आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए जैसा कि आप सबको मालूम है कि माननीय अध्यक्ष जी आप सबसे बात करेंगे। मैं मंच पर अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ उनकी बाईं ओर हमारे प्रदेश के महामंत्री, वरिष्ठ नेता और जो पूरे प्रदेश में स्वदेशी अभियान जो चलाया जा रहा है पार्टी की ओर से, इसके आप पूरे प्रदेश के संयोजक हैं, इस नाते आप काम देते हैं। उनकी बाईं ओर प्रदेश के प्रवक्ता श्री अविनेश कुमार सिंह जी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और प्रेस वार्ता प्रारंभ हो इसके पूर्व मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मनोज जी से आग्रह करता हूं कि इस अभियान के लिए जो स्टिकर है, पंपलेट है, इन सारी चीजों का आप सबके बीच में उसका विमोचन करने की कृपा करें। करके चलो भाई, एक तो ये स्टिकर है, ये स्टिकर है, इसमें हर घर 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 स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। ये स्टिकर लोगों के घरों पर, दुकान नहीं समझ पा रहे हैं। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, ये घरों पर, दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर ये स्टिकर या व्हीकल्स में भी ये स्टिकर लगा रहेगा, ताकि हर समय लोगों को स्मरण दिलाया जाएगा कि हमें अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का ही हम उपयोग करें। उसके बाद ये पत्रक है, ये पंपलेट है आत्मनिर्भर भारत। इसमें भी हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी, इसमें से कुछ तथ्यों को लिख करके बताया भी गया है, दोनों तरफ है इसका। और अभी मैं आप सबको बताऊंगा भी, लेकिन पहले इसका मैं, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प पत्र, ये सबों से भरवाए भी जाएगा। हम आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे, आप सब लोग भी संकल्प लें कि भाई आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए स्वदेशी का ही अधिक से अधिक हम वस्तुओं का उपयोग करें। इस प्रकार के ये एक संकल्प पत्र है। कितना ही है ना, और कुछ है? फिर बाकी बैच है, पेड है, ये सारी चीजों का उपयोग होगा, लेकिन अभी आपको कितना बताएं। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। अब सुनाई दे रहा है ना? हाँ, बोले घर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत मिशन के माध्यम से अनेकों क्षेत्रों में जो निर्माण का काम चल रहा है, उसे केंद्र यानी देश की जो प्रतिष्ठा, देश की जो सम्मान है, वो दुनिया भर में बढ़ रही। अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पाद अपनाकर और भारतीय उद्यमियों तथा कारीगरों का समर्थन करके हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकते। आइए इस
जन आंदोलन में करोड़ों भारतीयों के साथ मिलकर स्वदेशी अपनाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए। आप सबको ध्यान में है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक माइलस्टोन फिक्स कर दिया है कि भाई 2047 तक भारत को हमें विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने के लिए स्वदेशी का उपयोग आवश्यक है। यानी स्वदेशी के बिना हम विकसित भारत की कल्पना हम नहीं कर सकते। और स्वदेशी को लेकर के आग्रह आज नहीं बल्कि स्वतंत्रता के पूर्व से ही ये चलते रहा है। 1905 में भी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत जैसे नेताओं ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, देसी कपड़ों को उपयोग करना, यानी उन्हीं को हम खरीदें, यानी ये 1905 की बातें मैं कह रहा हूं। यानी आंदोलन बहुत पुरानी। और गांधी जी ने तो आंदोलन का प्रतीक, चाहे चंपारण की यात्रा हो, चाहे साबरमती से डंडी यात्रा हो समुद्र तक जो नमक बनाने का, चाहे आप सबको ध्यान में होगा कि वो तो अपना प्रतीक ही बनाए थे, हथियार ही बनाए थे, चरखा और हस्तकरघा। तो कहने का अर्थ है कि ये स्वदेशी आंदोलन आज का नहीं है, ये वर्षों स्वतंत्रता के पूर्व से चल रहा है। क्योंकि उस समय भी लोगों को पता था कि भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना। इसलिए भारत की अतीत को अगर हम सब समझेंगे तो मौर्य काल में, यानी ईसा से भी 125 साल पहले पूर्व, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की जो जीडीपी था 33% योगदान था। यानी आप सोच सकते हो कितना बड़ा योगदान भारत का था विश्व में उस समय। और इसलिए भारतवर्ष सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और उसी कारण से भारतवर्ष में दुनिया भर के जो आतताई थे, आक्रांता थे, भारत को लूटने के लिए लोग आए। उसके बाद भी 16वीं शताब्दी तक भारत की जो अर्थव्यवस्था था, विश्व की अर्थव्यवस्था में 16वीं सदी में भी 24.4% का योगदान था। तो ये आप सोच सकते हो किस प्रकार से। और अंग्रेज आने के बाद जो ब्रिटेन में लोगों की जो ब्रिटेन की जो जीडीपी थी उस समय, भारत में जो प्रति व्यक्ति जीडीपी उस समय था वो ब्रिटेन से भी वो 60% अधिक था। यानी हमारा देश इतनी संपन्न होने के बाद हम जब गुलाम हुए तो 200 वर्षों तक अंग्रेज ने भी राज किया। तो हम सबको पता है कि इस प्रकार से एक तरफ जहां यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और भारत गुलाम था, तो वहां से बनी हुई वस्तुओं को देश के अंदर में उन्होंने डंप किया और यहां से कच्चे माल को ले गया। वो सब कहानी किस्सा आप सबको पता है। उस कारण से देश धीरे 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 जब 200 वर्षों उनकी गुलामी के कालखंड में और जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत की जीडीपी मात्र 4% रह गया विश्व के भारत की। आप सोच सकते हो। उसके बाद भी आजाद भारत में धीरे धीरे काफी कम हुआ। उसका एकमात्र कारण था हमारी निर्भरता
विदेशी वस्तुओं पर अधिक बढ़ती चली गई और इस कारण से देश पिछड़ता चला गया। यानी भारत की पूंजी बाहर गया, भारत के बेकार बेरोजगार नौजवान भी बाहर की ओर पलायन गया, देश में बेरोजगारी की समस्याएं भी बढ़ती चली गई। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार इस बात को कहा कि भाई भारत को 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। तो ये संकल्प लेना होगा कि हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी, अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का हमें उपयोग कर। स्वदेशी से देश के प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है, भाई जो भारत वर्ष में बनता, देश के लोगों की मेहनत लगा, ताकि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक है देश के उद्योग धंधा बढ़ेंगे और देश के उद्योग धंधा फलेगा फूलेगा तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिलेगा। इसलिए ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। उसमें से कुछ चीजों को आप सबके सामने में थोड़ी सी रखना चाहूंगा कि भारत में किस प्रकार से विनिर्माण के क्षेत्र में सरकार, भारत एक शक्ति का केंद्र के रूप में उभर रहा है। यदि मोबाइल्स को ही लेंगे जो हम सब उपयोग करते हैं, तो 2014 में भारतवर्ष में मात्र उसका 2 यूनिट था। आज देश भर में 300 प्लस यूनिट है, यानी फैक्ट्रियां लग गई। और आज भारत में जो बिकने वाला जो मोबाइल है वो 99.2% मोबाइल आप मेड इन इंडिया। कोई सामान्य बातें नहीं है। खिलौना पहले हम सब विदेशी आयात करते थे, अब विदेश से आयात घटा है। अब आयात विदेश से जो घटा है वो 52% घट गया और निर्यात जो हमारा बढ़ा है 239% बढ़ा है और 153 देशों में आज खिलौना का निर्यात हो रहा है। आप जरा इसको समझ सकते हो। पहले मोबाइल फोन ही 1,500 रुपया, यानी 1,500 करोड़ का, 1,500 हम कह रहे, 1,500 का निर्यात होता था, 1,500 करोड़ का। अब बढ़ करके मोबाइल 2 लाख करोड़ रुपया का 2025 तक में ये निर्यात हो रहा है। जरा आप सोच सकते हो किस प्रकार से भारत विनिर्माण के क्षेत्र में अपना एक मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में ट्रैक्टर के निर्माण में विश्व में पहला स्थान पर भारत आया, बस निर्माण दूसरी स्थान पर, हैवी ट्रक उत्पादन तीसरा स्थान पर। उसी प्रकार से वित्तीय वर्ष 24-25 में 7.55 से 7.65 लाख पैसेंजर व्हीकल्स यूनिट्स का निर्यात हुआ है भारतवर्ष से, जो 23-24 में 6.72 यूनिट से बढ़ करके आज 12 से 14 यानी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है पहले की तुलना में। तो ये किस प्रकार से इसमें 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जहां भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। रक्षा क्षेत्र में भी उसी प्रकार से रक्षा का निर्यात 34 गुना बढ़ा है, 34 गुना बढ़ा है। 2013-14 में 866 करोड़ रुपया का रक्षा निर्यात हुआ था।
और 24-25 में 23,622 करोड़ का रक्षा निर्यात हुआ। डिफेंस के सेक्टर में कई स्वदेशी प्रणालियों को विकसित किया गया, चाहे नागास्त्र हो, ड्रोन हो, आकाश तीर डिफेंस सिस्टम हो, जिसमें आकाश मिसाइल वगैरह जो शामिल है। फार्मा और बायोटेक में भी दुनिया की फार्मेसी आज विश्व के जेनेरिक दवाओं का 20% और वैश्विक वैक्सीन का 60% भारत दुनिया को सप्लाई करता है। भारत का निर्यात आज 200 से अधिक देशों में है, जिसमें यूएस को ही 40% और यूके को 25% दवाएं भारत से ही जाती है। बायोटेक जो स्टार्टअप से 142% की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से डिजिटल इंडिया विकास में आप सबको ध्यान में है ही, जहां 2014 में 25 करोड़ 15 लाख लोग इसके यूजर थे डिजिटल यानी मोबाइल में, आज 2025 में 98 करोड़ यूजर्स हो गए। ऑप्टिकल फाइबर उस समय 10 करोड़ किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर 10 करोड़ किलोमीटर वार्षिक उत्पादन इतना हो रहा है और 100 से अधिक देशों को अब उसको निर्यात किया जा रहा है। यूपीआई जून 2025 में 24.3 लाख करोड़ का लेन देन किया है। 675 बैंक से जुड़ा है और उपयोगकर्ता यानी 491 मिलियन उपयोगकर्ता है और उसका जो व्यापारी है 65 मिलियन ऐसे। यानी इस प्रकार से हर क्षेत्रों में स्वच्छ, हरित या नवीकरण, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, आज दुनिया में 4थे स्थान पर है। सौर क्षमता क्या कहते हैं इसको 39 गुना बढ़ा है। 282 जहां गीगावाट थे 2014 में, आज 110.9 गीगावाट 2025 में हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, चाहे मंगलयान हो, चंद्रयान हो, आदित्य L1 हो, गगनयान हो। तो इस प्रकार से ये जो भारतवर्ष की कहानी है विकास की, वो आगे बढ़ रहा है और हम सब लोगों ने, पूरा देश और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम, जिसमें से अभी आपको पोस्टर पर्चा भी दिखाए, उसको और नीचे तक ले जाने के लिए विधानसभा स्तर पर भी हम सब लोग सम्मेलन कर रहे हैं। झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में भी इसका सम्मेलन होगा, ताकि हम इस स्वदेशी अभियान को, जिसे हम घर घर स्वदेशी या हर घर स्वदेशी अभियान को एक एक घर तक पहुंचाना, एक एक लोगों तक पहुंचाना, इस अभियान की शुरुआत झारखंड में आज से हम सब लोगों ने प्रारंभ किया है। तो मुझे लगा कि आज आप सब लोगों से इस विषय में, ऐसे ही इस विषय में बातें होती रहती है। कोई योजना है क्या आपको बीजेपी के लोग आज से स्वदेशी चीज पहनने के लिए या स्वदेशी चीज का उपयोग करेंगे? इस तरह की नहीं, हमने आपको बताया ना कि अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है। ज्यादातर बीजेपी के लोग प्यूमा का जूता पहनते हैं। किसका? प्यूमा जर्मनी की कंपनियां। अब कई चीजें भारत में बनता है और कई चीजें उपयोग हो रहा है, तो उसको धीरे धीरे अगर खरीदा है तो उसको फाड़ तो जला तो अभी नहीं देना है। वो तो मोबाइल इंडिया बनता है, उसका नाम क्या है? कौन सा? अभी तो सब एप्पल वगैरह आप तो इंडिया में ही बन रहा है।
बनता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ बन, अरे यार बन रहा है यहाँ भी, और नया भी अभी बना है, इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, नहीं नहीं, अरे यार अभी नाम तुरंत बोल रहे हैं। और आज भारतवर्ष में यहाँ से सप्लाई हो रहा है, यानी उसके यहाँ लोग लगे हुए हैं। हमारे यहाँ एक जाति होती है, उसको लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाते हैं, वो भी चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है। अरे वही तो कह रहे हैं ना कि आप यहाँ की स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो, इसी अभियान में तो हम सब लोग निकले हुए हैं। तो चाइना से एक्सपोर्ट बढ़ गया पहले हर चीजों में नहीं बढ़ा है, आप टोटलिटी में देख रहे हो, लेकिन जिन जिन चीजों में यहाँ के लोगों के में कई एक चीजें ऐसे यहाँ नहीं होता है तो हम बाहर से लाते हैं। इसी जागरण के लिए तो हम सब लोग काम कर रहे हैं, आपको भी हम बता रहे हैं। अभी जो दीपावली लगेगी, जो झालर आप लगाएंगे, तो स्वदेशी झालर आप लगाइए, थोड़ा महंगा हो तो कोई बात नहीं, अपना पैसा अपने लोगों के जेब में जाएगा। इतना तो हिम्मत करो भाई, चलो।